Hello students, welcome back to Passion Adda. I am Nikita and today we will discuss the back exercise of our poem Teamwork. So this is unit 2 of class 5th English book Marigold. ठीक है? So let's continue. I hope आपको poem अच्छे से समझ में आई होगी. आज हम इसकी back exercise start करते हैं. Let's read. First question is complete the following sentences. So we have two questions and we have to complete them. First one is, if nobody passes the ball in the basketball game, then you can't. कि अगर आपको कोई बास्केटबॉल के खेल में बॉल ही पास नहीं करेगा तो आप क्या नहीं कर पाएंगे? टारगेट नहीं कर पाएंगे, रिंग के अंदर बॉल डाल नहीं पाएंगे, है ना? तो यू कांट शूट, आप निशाना नहीं लगा पाएंगे. सेकेंड इज, इन अ रिले रेस इफ नो वन पासेस द बैटन देन डैश. कि रिले रेस में अगर कोई बैटन पास नहीं करेगा, बैटन क्या होता है? एक स्टिक होती है जो कि जिसके साथ आप रिले रेस को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, जो आपको पास करने होते हैं दूसरे मेंबर को या दूसरे प्लेयर को. कि अगर कोई रिले रेस में बैटन ही पास नहीं करेगा तो क्या होगा? रिले रेस पॉसिबल ही नहीं है. सो रिले रेस कैन नॉट गो ऑन, कि रिले रेस खेली नहीं जा पाएगी या आगे नहीं बढ़ पाएगी. नेक्स्ट, थिंक एंड राइट. तो फर्स्ट वन इज नेम द टीम मेंबर्स नीडेड फॉर द फॉलोइंग. तो आपको क्या बताना है कि कितने टीम मेंबर इसके अंदर चाहिए होते हैं या कितने मेंबर्स नीडेड होते हैं इस चीज को कंटिन्यू करने में. फर्स्ट वन इज टू प्ले क्रिकेट वी नीड. तो अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको उसमें कितने मेंबर्स चाहिए? तो देखो, बैट्समैन आपको चाहिए, बॉलर्स चाहिए, फील्डर्स चाहिए और कोचेस भी चाहिए, है ना? ऐसे ही टू मेक अ फिल्म वी नीड. फिल्म के अंदर आपको क्या चाहिए? एक्टर चाहिए, ठीक है. उसके बाद कैमरामैन चाहिए, ठीक है, प्रोड्यूसर चाहिए, डायरेक्टर चाहिए, डांसर चाहिए, म्यूजिशियन चाहिए, ठीक है. अगर आपको टू रन अ गुड स्कूल वी नीड, स्कूल रन करना है, स्कूल चलाना है, तो उसके लिए आपको किस किस पर्सन की जरूरत होगी? प्रिंसिपल की जरूरत होगी, टीचर्स चाहिए. और प्रिंसिपल और टीचर्स है लेकिन स्टूडेंट ही नहीं है तो आप स्कूल में पढ़ाएंगे किसे, है ना? सो यू नीड स्टूडेंट्स. फिर क्लैरिकल स्टाफ जो आपकी फीस सबमिटिंग का काम करेगा और बाकी के भी काम स्कूल के फंड्स को मैनेज करेगा. उसके बाद पियंस भी चाहिए, है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू रन अ रेस्टोरेंट वी नीड. रेस्टोरेंट रन करने के लिए आपको मैनेजर चाहिए, कुक्स चाहिए, वेटर्स चाहिए, क्लाइंट्स चाहिए, है ना, जो आएंगे आपका खाना खाने, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द सेट्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स वन हैज बीन डन फॉर यू. तो आपको क्या करना है? राइमिंग वर्ड्स कंप्लीट करनी है. तो राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं? जिनके साउंड सेम होते हैं, ठीक है. वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, तो पोएम से वर्ड्स लिए गए हैं. और योर ओन वर्ड, तो उसके साथ आप कुछ भी खुद से यूज कर सकते हैं जिसका कोई मीनिंग हो. ऐसा नहीं है कि बस सेंस राइम बननी चाहिए बाकी कुछ भी लिख दो, ऐसे नहीं, जिसका कोई मीनिंग हो. फर्स्ट इज टीम. टीम के साथ राइम करा बीम. ऐसे ही प्लस के साथ राइम कर सकते हैं अस, डन, बन, होप, लूप, शूट, रूट, गोल, कोल, जॉय, बॉय, ठीक है. तो आगे चलते हैं. रीड द पोम. फॉर वॉन्ट ऑफ अ नेल. एक नेल की जरूरत के पीछे क्या हुआ उसकी स्टोरी है, ठीक है. नेल क्या होता है? कील, ठीक है, जो आप दीवार में ठोकते हैं सामान को टांगने के लिए, उसके लिए स्टोरी है, ये पोएम है. फॉर वॉन्ट ऑफ अ नेल द शू वॉज लॉस्ट. तो ये शू आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये किसका है? हॉर्स शू, ठीक है. घोड़े की जो नाल होती है वो कुछ इस तरीके की होती है और उसको फिक्स करने के लिए नेल की या कील की जरूरत होती है, ठीक है. तो घोड़े की जो शूज है वो किस काम आता है? ताकि वो स्पीड से दौड़ सके. तो उसका फिक्स होना बहुत जरूरी है. अगर वो लूज होगा तो घोड़े को चलने में या भागने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है. फॉर वॉन्ट ऑफ अ नेल. एक नेल की चाहत में द शू वॉज लॉस्ट. घोड़े का शू ही गुम हो गया. फॉर वॉन्ट ऑफ अ शू द हॉर्स वॉज लॉस्ट. अब शू के लिए, शू को ढूंढने के लिए या शू की चाहत में एक घोड़ा गुम हो गया. फॉर वॉन्ट ऑफ अ हॉर्स द राइडर वॉज लॉस्ट. अब घोड़े की जरूरत थी तो राइडर गुम हो गया, ठीक है. अब फॉर वॉन्ट ऑफ अ राइडर, अब राइडर की जरूरत थी. राइडर कौन होता है? घुड़सवार, जो घोड़े को चलाएगा या भगाएगा, ठीक है, घोड़े को दौड़ाने वाला. तो फॉर वॉन्ट ऑफ राइडर द बैटल वॉज लॉस्ट. अब राइडर गुम हो गया तो राइडर की चाहत में
बैटल ही हार गए, क्योंकि घुड़सवार था नहीं, घोड़ा आगे गया नहीं, तो बैटल हार गए। फॉर वॉन्ट ऑफ अ बैटल, बैटल की चाहत में द किंगडम वॉज लॉस्ट, लड़ाई की चाहत में क्या हुआ, किंगडम हार गई, यानी कि पूरा अपना राजपाट हार गए। एंड ऑल फॉर द वॉन्ट ऑफ अ होर्शू नेल, और ये सब किसके चक्कर में हुआ, इतनी चीजें गुम हो गई, ये सब हुआ सिर्फ एक होर्शू नेल की, जो घोड़े की नाल में कील लगती है, वो गुम होने के कारण उसकी चाहत में, उसकी वजह से इतनी सारी चीजें हो गई, यानी कि पूरी किंगडम ही चली गई। ठीक है, सो ये एक ट्रेडिशनल राइम है। ठीक है, नाउ फॉर्म क्वेश्चंस फॉर द आंसर्स गिवन इन द स्पीच बबल। तो अब यहाँ आंसर्स आपको दिए हुए हैं, आपको क्वेश्चन बनाने हैं इनके। ठीक है, द शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल, शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल, यानी कि शू किसके पीछे लॉस्ट हुआ, नेल के पीछे। तो क्वेश्चन हमें पता लगा कि वाई वॉज द शू लॉस्ट, शू किसके चक्कर में लॉस्ट हुआ, द शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल। ठीक है, तो नेल के चक्कर में शू लॉस्ट हुआ, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि शू लॉस्ट क्यों हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किंगडम वॉज लॉस्ट बिकॉज द बैटल कुड नॉट बी फॉट, किंगडम इसीलिए हार गए क्योंकि बिकॉज द बैटल कुड नॉट बी फॉट, क्योंकि लड़ाई ही लड़ी नहीं गई, तो किंगडम तो हारनी थी। तो क्वेश्चन क्या है कि किंगडम क्यों हारे, तो व्हाई वाज द किंगडम लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर इज द बैटल वॉज लॉस्ट बिकॉज देयर वॉज नो राइडर, और बैटल किस लिए हारे, यानी कि लड़ाई या जंग किस लिए हार गए, क्योंकि कोई राइडर नहीं था। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि लड़ाई क्यों हारे, व्हाई वॉज द बैटल लॉस्ट, की लड़ाई को क्यों हार गया। नाउ मेक 3 मोर क्वेश्चंस एंड आंसर फ्रॉम द पोएम टीम वर्क। तो अब आपको 3 क्वेश्चन और बनाने हैं और आंसर पोएम से ही आपको सिलेक्ट करने हैं। तो देखो, फर्स्ट वन इज हाउ कैन वी मेक अवर ड्रीम वर्क, कि हम अपना ड्रीम वर्क कैसे कर सकते हैं। वी कैन मेक अवर ड्रीम वर्क बाय वर्किंग टुगेदर, कि हम मिलजुल कर काम करके अपना ड्रीम वर्क अचीव कर सकते हैं या ड्रीम वर्क पूरा कर सकते हैं। सेकेंड इज हाउ कैन द रिले रेस गो ऑन, कि रिले रेस आगे कैसे बढ़ सकती है। द रिले रेस कैन गो ऑन इफ समवन पासेस द बैटन, कि अगर कोई बैटन को पास करेगा तो रिले रेस कंटिन्यू की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी अचीव अवर कॉमन गोल, कि हम अपने कॉमन गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। वी कैन अचीव अवर कॉमन गोल्स बाय वर्किंग टुगेदर, कि हम मिलजुल कर काम करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, पिक्चर कंपोजिशन, पिक्चर दी हुई है, उसमें से क्वेश्चन आंसर्स होंगे कुछ, फाइंड आउट करने देखते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस। तो क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको उनके आंसर एक सेंटेंस में देने हैं यूजिंग द वर्ड क्लूज गिवन इन द बॉक्स। आपको वर्ड क्लूज, अच्छा यहाँ पे वर्ड क्लूज दिए हुए हैं और आपको ये फिलअप करने हैं। सो फर्स्ट, हु इज लेइंग द ब्रिक, ब्रिक कौन लगाता है, तो ईट लगाने वाला कौन होता है, मिस्त्री। ठीक है, और मिस्त्री को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेसन। द मेसन इज लेइंग द ब्रिक्स, कौन लगा रहा है ईंटें, मेसन। ठीक है, यानी कि मिस्त्री। हु इज होल्डिंग द लैडर, अब लैडर को किसने पकड़ा है, यहाँ लैडर को पकड़ा है किसी मजदूर ने, और मजदूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेबर। द लेबरर इज होल्डिंग द लैडर। ठीक है, यहां से आपको वर्ड सिलेक्ट करने हैं। नेक्स्ट, हु इज द मैन ऑन द लैडर, लैडर के ऊपर कौन है। अब लैडर के ऊपर देखो काम क्या हो रहा है, लैडर के ऊपर जो आदमी है वो लाइट से रिलेटेड कोई काम कर रहा है, और बिजली का काम कौन करता है, बिजली वाला, या इंग्लिश में उसे बोलते हैं इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, तो आंसर हो गया द मैन ऑन द लैडर इज इलेक्ट्रीशियन। नेक्स्ट, हु इज मेकिंग द डोर, दरवाजा कौन बनाता है, तो लकड़ी का काम कौन करता है, कारपेंटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लकड़ी का काम करने वाला, तो आंसर हो जाएगा कारपेंटर। द कारपेंटर इज मेकिंग द डोर। नेक्स्ट, हु इज पेंटिंग द वॉल, अब पेंटिंग कौन करता है, पेंटर करता है, तो पेंट कौन कर रहा है वॉल पे, पेंटर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, द पेंटर इज पेंटिंग द वॉल, कि पेंटर दीवार पर रंग कर रहा है। नाउ मेक अप अ स्टोरी अबाउट द पिक्चर, गिव नेम्स ऑफ द पीपल, राइट द स्टोरी शोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क। तो अब आपको क्या करना है, एक स्टोरी बनानी है पिक्चर के बारे में, अब आपको सबके नाम भी बताने हैं। ठीक है,
राइट द स्टोरी शोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क, और फिर ये इंपॉर्टेंस बतानी है कि कैसे टीम वर्क इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये एक घर बन रहा है, तो एक घर कोई एक आदमी तो नहीं बना सकता। अगर हम इलेक्ट्रीशियन को कहें कि घर बना दे तो वो बना देगा? नहीं। अगर सिर्फ हम मेसन को कहें, मिस्त्री को कहें कि भाई घर बना दे, तो क्या वो घर बना देगा? आप उसी घर में रह लेंगे? नहीं, उस घर में कहीं इलेक्ट्रीशियन की जरूरत होगी, कहीं कारपेंटर की जरूरत होगी, कहीं पेंटर की जरूरत होगी, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी, है ना। तो ये क्या है? टीम वर्क। सब कुछ, सब आदमी अपने अपने एफर्ट्स डालकर मिलजुल कर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, जिससे कोई वर्क फिनिश हो रहा है। ठीक है, तो उसकी आपको इंपॉर्टेंस दिखाना है टीम वर्क की। लेट्स टॉक, अब बातें करते हैं। इन ग्रुप ऑफ 5, तो 5 मेंबर्स के ग्रुप में डिस्कस व्हाट यू एंजॉय डूइंग अलोंग एंड व्हाट यू लाइक डूइंग इन ग्रुप। कि ऐसी बात बतानी है जो आप अकेले पसंद करते हैं करना, और ऐसी बात भी बतानी है जो आप ग्रुप में करना पसंद करते हैं। नाउ प्रिपेयर अ लिस्ट एज शोन बिलो। अब आपको एक लिस्ट बनानी है। थिंग्स आई लाइक डूइंग अलोन, ऐसी चीजें जो आप अकेले करना पसंद करते हैं, और ऐसी चीजें जो कि आप ग्रुप में करना पसंद करते हैं। लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक सुनना अकेले में पसंद करेंगे। रीडिंग स्टोरी बुक्स अकेले में पढ़ना पसंद करेंगे। पेंटिंग भी अकेले में करेंगे। अब क्रिकेट प्ले करना है तो आपको ग्रुप की जरूरत होगी, आपको बॉलर भी चाहिएगा, ठीक है, आपको फील्डर भी चाहिएगा। तो क्रिकेट आप अकेले प्ले नहीं कर सकते। अब बर्थडे पार्टी अकेले मना सकते हैं, सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे ग्रुप में ही सेलिब्रेट कर पाएंगे। गोइंग टू द जू, जू में अकेले नहीं जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन योर फैमिली व्हाट एक्टिविटीज आर डन इंडिविजुअली एंड एज अ ग्रुप। तो कौन से ऐसी एक्टिविटी आपकी फैमिली में जो अकेले की जाती हैं या फिर ग्रुप में की जाती हैं? माई मदर डिसाइड्स, मदर क्या डिसाइड करती हैं? माई मदर डिसाइड्स द मेन्यू फॉर डे, पूरे दिन का मेन्यू कौन डिसाइड करता है? मम्मा। नेक्स्ट, माई फादर डिसाइड्स, फादर क्या डिसाइड करेंगे? माई फादर डिसाइड्स मैटर्स रिलेटेड टू मनी, पैसों से रिलेटेड जो भी फैसले होंगे वो कौन लेंगे? पापा लेंगे। आई डिसाइड व्हाट टू स्टडी एंड व्हेन टू स्टडी, कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये फैसला किसका होगा? मेरा होगा। नेक्स्ट, वी डिसाइड, और हम सब मिलके क्या प्लान करेंगे? वी डिसाइड वेयर वी शैल गो ड्यूरिंग हॉलीडेज, कि हम छुट्टियों में कहाँ घूमने जाएंगे, ये फैसला हम सब मिलजुल कर लेंगे। ठीक है, तो 3 डिसीजंस इंडिविजुअल थे, और लास्ट वाला डिसीजन क्या था? ग्रुप का, जिसमें सभी इन्वॉल्व थे। नेक्स्ट, इन अ ग्रुप माइंड एन एक्टिविटी, पिकनिक, फेयर, मेला, cricket match, etc., which you enjoy. The rest of the class should guess the activity and say whether it is done in a group or alone. तो आपको क्या करना है? मिमिक्री करनी है पिकनिक, फेयर, मेला या फिर मैच की, क्रिकेट मैच की, जो आपको पसंद है। ठीक है, और बाकी क्लास क्या करेगी? गेस करेगी कि ये एक्टिविटी ग्रुप में खेली जाती है या फिर अकेले खेली जाएगी। ठीक है, तो ये आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट, लेट्स राइट। अब आपको क्या लिखना है? इन द पजल फाइंड द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम, कॉलम में वर्ड्स दिए हुए हैं, ये आपको पजल के अंदर फाइंड आउट करने हैं। जैसे समटाइम ऑलरेडी गिवन भी है, वन इज डन फॉर यू। ठीक है, नोटिस दैट दीज वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स, तो ये नोटिस करना है कि ये दो वर्ड्स को ज्वाइन करके बनेंगे। जैसे सम प्लस टाइम, सम टाइम दो वर्ड हो गए। एवरी प्लस वन दो वर्ड हो गए। बास्केट प्लस बॉल दो वर्ड हो गए। नो प्लस बडी, नो बडी। टीम प्लस वर्क, टीम वर्क। बैट प्लस ऑन, बैटन। ठीक है, तो ये सभी वर्ड्स के अंदर दो वर्ड्स आए हैं जिनसे मिलकर एक वर्ड बना है। फाइंड सम मोर सच वर्ड्स, तो ऐसे ही आपको और भी वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, तो ये आप खुद से करेंगे। ठीक है, लेट्स राइट अ पोएम। अब हमें एक पोएम लिखनी है। आई हैव अ काइट बट नीड अ फ्रेंड टू फ्लाई इट विद। I know a song but need someone to hear it. I have a ball but need someone to catch it. तो देखो क्या समझ में आ रहा है हमें से, कि मेरे पास एक काइट है लेकिन मुझे एक फ्रेंड की जरूरत है जो कि उसे उड़ाने में मेरी मदद कर सके, है ना, मेरे साथ उड़ा सके। यानी कि चीज है लेकिन कोई और चाहिए उसको प्ले करने में। ठीक है, ऐसे ही आई नो अ सॉन्ग बट नीड समवन टू हियर इट, मेरे पास गाना तो है, मैं गाना जानता हूं, लेकिन कोई सुनने वाला तो चाहिए, कोई दूसरा होगा वही तो सुन के बताएगा कि कैसा है ना। आई हैव अ बॉल, मेरे पास एक बॉल है,
बट नीड समवन टू कैच इट, पर मैं उसे कैच दूं किसी को तभी तो कोई कैच कर पाएगा, कोई मुझे रिटर्न कैच देगा, है ना। तो 2 आदमियों की जरूरत है। तो हर चीज ऐसी है जिसमें आपको एक से ज्यादा आदमी चाहिए। तो आपको ये पोएम कंप्लीट करनी है। आई हैव अ बैडमिंटन किट बट नीड समवन टू प्ले विद मी। अब बैडमिंटन अकेले नहीं खेल सकते, आपको एक आदमी और चाहिए ताकि आप दोनों खेल सके, है ना। तो बैडमिंटन की किट तो है मेरे पास, लेकिन समवन आई नीड समवन टू प्ले विद मी। आई नो अ स्टोरी बट नीड समवन टू हियर इट। मेरे पास स्टोरी तो है लेकिन कोई सुनने वाला चाहिए। आई नो एक्टिंग बट नीड समवन टू सी इट। मैं एक्टिंग जानता हूं लेकिन कोई देखने वाला चाहिए। आई हैव गॉट अ ट्रॉफी बट नीड समवन टू शेयर द जॉय। मेरे पास ट्रॉफी है, मुझे एक ट्रॉफी मिली है, लेकिन कोई चाहिए जिससे मैं अपनी खुशी जाहिर कर सकूं। ठीक है। नेक्स्ट इज फन टाइम। मेक ग्रुप्स ऑफ 10 एंड प्रेजेंट वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द क्लास। तो आपको 10 मेंबर एक ग्रुप में होने चाहिए और आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, जैसे स्किट प्रोड्यूस कर दी कोई, या सॉन्ग गाया, या डांस किया, पेंटिंग अ चार्ट फॉर क्लास, मेक पेपर बैग फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर। तो इनमें से कोई एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है। ठीक है। से अलाउड, जोर से बोलेंगे। वी समटाइम्स यूज शॉर्ट फॉर्म्स फॉर सम वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज आई एम फॉर आई एम एंड आई हैव फॉर आई हैव। देखो आई हैव ही इसको बोल रही हूँ मैं, आई हैव ही इसको बोल रही हूँ, क्योंकि इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, आई अपोस्ट्रोफी वी ई हैव। ठीक है। आई अपोस्ट्रोफी एम, तो ए एम अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। दीज शॉर्टन वर्ड आर कॉल्ड कॉन्ट्रेक्शंस। तो इनको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रेक्शंस। जब बड़े वर्ड को हम छोटा करके कुछ उसे चेंज कर देते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब घटा देना। ठीक है। कॉन्ट्रेक्शंस। The mark apostrophe is an apostrophe which shows where the letter are left out। ये दिखाता है, ये जो साइन है कोमा, ऊपर की तरफ जो कोमा लगाते हैं उससे ये पता लगता है कि यहाँ पे हमने कुछ स्किप कर दिया या कुछ छोड़ दिया। नाउ रीड टुगेदर। अब आपको बोलना है मिलके, वी विल। तो जब ये दिखेगा वी डब्ल्यू ई अपोस्ट्रोफी एल एल, तो इसे वेल नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, वी विल। वी विल के लिए ये है। ठीक है। कैन नॉट, कांट। वी हैव, ये वी हैव ही है। ठीक है। यू हैव, देयर इज, व्हाट हैव, वी आर, दे आर। ठीक है। इस तरीके से इसे पढ़ेंगे। राइट द कॉन्ट्रेक्शंस फॉर द फॉलोइंग फ्रेजेस। अब आपको कुछ फ्रेज दिए हैं, आपको इनकी कॉन्ट्रेक्शन बतानी है, जैसे हैजंट, डोंट, या हैवंट, या आरंट। ठीक है। राइट द फुल फॉर्म फॉर द फॉलोइंग। तो अब यहाँ आपको कॉन्ट्रेक्शन दिया, आपको इनकी फुल फॉर्म लिखनी है, जैसे वर नॉट, वॉज नॉट, शी विल, हु इज। ठीक है। इस तरीके से। सो आई होप आपको बैक एक्सरसाइज समझ में आई होगी। तो अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को कंप्लीट देखें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करें। That's all for today's video. Thank you and have a nice day.